CAT 21. What is the 10th and 12th marks? 10th 80.8, for 12th I got 81.5, and graduation 86.8. Very good. And you got done all the certification and everything you spoke to me. और internship कितने, एक महीने की है ना? एक ही month. चलो Yeah. ठीक है, डन है. अभी तुम्हें CAT 21 की तैयारी करनी है, करेक्ट? Yes. ठीक है. So I had one question. Mhm. Like for interviews, they ask us, no, कि what you have done for the past 2 years हो जाएगा मेरा, because 2021, then 22 I will get admission. Correct. So, yeah, so they'll ask for work experience and all, but I don't have any job experience also. Right. तुम्हारा कॉलेज खत्म कब हो रहा है? मेरा कॉलेज खत्म हो गया 20. आई एम वेटिंग फॉर माय ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट. मैं तुम्हें गाइड करता हूँ, ठीक है? तो एक अच्छी इंटर्नशिप ढूंढनी पड़ेगी तुम्हें. एक अच्छी इंटर्नशिप इक्वल टू जॉब सर्टिफिकेशन, जहाँ पे 4-5 घंटे दिन का काम कर सकते हैं साथ साथ में, पर बिल्कुल खाली रिज्यूमे नहीं होना चाहिए. तो वो अपन आराम से बात करेंगे. तो देखो, जब भी पढ़ाई करनी हो, प्रोफाइल इज़ इंपॉर्टेंट फॉर श्योर, पर पहले मेन गोल फिक्स कर लो. हाँ, कि मेरे को कैट करना है, ऐसे करना है, ये मेरा प्रिपरेशन प्लान है, और उसके बीच में क्या क्या इंटीग्रेंट्स लगेंगे, रास्ते में अपने को क्या क्या चीज़ें उठानी है गोल पे रीच करने के लिए, हम वो सेट करेंगे. ठीक है, डन. चलो लेट्स स्टार्ट. पहली बात तो गुड बेटा, 1 साल लगता है अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए कैट के लिए. मैं थोड़ी अच्छी बातें बताता हूँ तुझे. ये कुछ काफ़ी अच्छे बच्चे हैं मेरे, फ्यू ऑफ द टॉपर किड्स हु आर प्रिपेयर्ड. ये मेरे IIT के बच्चे, मैं अपनी ईमेल खोल के दिखा रहा हूँ. मैं बॉम्बे में ही रहता हूँ, पवई में. IIT के बच्चे होशियार होते हैं, मेहनत करते हैं. ये देखो 2018 का ईमेल है. गुड थिंग इज़ जागेश गोलवाला 2018, 10th में 97, 12th में 94, 242. निखिल गवाड़े 10th में 94, JEE भी रैंक इनका, IIT में भी रैंक देखो 242. हाँ, स्टड बंदे हैं ये. इनफैक्ट अथर्वा करके एक बच्चा है 95, 89. ये सब IIT बॉम्बे के बच्चे. अच्छी बात है, ये लोग पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, और फिर इनफैक्ट मैं तुम्हें इनका स्कोर कार्ड दिखाता हूँ. फिर लोग पढ़ते हैं, फिर मुझे बोलते हैं हाँ सर हो गया वो, और ये मेरा देखिए सर स्कोर कार्ड, आई क्रैक्ड कैट. वो 2019 था और 2018 का ईमेल था. सर 2019 में सर मेरा आ गया सर 98.96. सर मैंने फाड़ दिया, और भाई IIM अहमदाबाद. ठीक है, IIM अहमदाबाद. इनफैक्ट ये एक बंदा है, ये तो इनफैक्ट इसकी तो आई थिंक कोई कैटेगरी भी थी. फिर उसके बाद बहुत अमेजिंग बहुत होते. कृतिका है, वो IIM बैंगलोर चलेगी. और जागेश तो स्टड आदमी है. जागेश जो मैंने पहला दिखाया ना, ही गॉट 100% इन कैट. ये लड़के का 100% नंबर आया, 100%. ही सेंड मी ईमेल. तो वर्बल पढ़ने आया था. सर थैंक यू, आपके वेंसडे को सेशन हुआ, मेरी वोकैबलरी इंप्रूव हुआ. फिर थोड़ा CV में भी हेल्प करूँगा. तुमने पूछा ना CV में क्या प्रिपरेशन करनी है, आई टॉक अबाउट दैट एज वेल. थैंक यू राहुल सर. वो सब तो सही है, पर जो मैंने स्कोर कार्ड, बहुत प्यारा बच्चा है, काफ़ी अच्छा बच्चा है. इनफैक्ट नाउ इज़ अ फैमिली फ्रेंड, आई नो इज पेरेंट्स एज वेल. और ये भी ये तुझे इससे मिलवाऊंगा भी मैं. ये 100% कैट, देख रहे हो, 100%. राइट. तो इसको मैंने एक प्रिपरेशन प्लान बना के दिया था. आई क्विकली शो यू दैट प्रिपरेशन प्लान कैसे पढ़ना है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. बिफोर वी गेट स्टार्टेड, तू मुझे एक बात बता, दिन का 1 घंटा दे सकती है मुझे यशवी? यस श्योर सर. दिन का 1 घंटा देना है तेरे को. ठीक है, 1 घंटा देना ही देना है. अगर तू मुझे दिन का 1 घंटा दे सकता है, बिकॉज इट्स लॉन्ग बैटल. अगले 365 डेज प्लस है हमारे पास. अगर ये महीने के 15 दिन और लगा लोगे तो 380 दिन है. 380. मैं बच्चों को बोलता हूँ 300 घंटे का कैट का प्रिपरेशन लगता है, 300 आवर्स का प्रिपेयर करने के लिए. ठीक है, कैसे करना है अपने को, पहले तो सिलेबस समझ लेते हैं. एक होता है क्वांट्स, दूसरा होता है वर्बल एबिलिटी, तीसरा होता है हमारा DILR. ठीक है, 3 सिलेबस है, क्वांट, वर्बल एबिलिटी, DILR. क्वांट के एट प्रेजेंट जो 2019 तक की बात करें, 34 क्वेश्चंस क्वांट्स के आते हैं, वर्बल एबिलिटी के 34 आते हैं, और DILR के 32 क्वेश्चन आते हैं. स्टैंडर्ड है ये वाली बात. ठीक है, ये अभी कुछ पैटर्न चेंज होने की बात हो रही है, अभी तक क्लियर नहीं है, बट टोटल मिला के दीज आर 100 क्वेश्चंस. ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हमें पढ़ना कैसे है. पहली बात तो सबसे बड़ा जो दिक्कत वाला प्रॉब्लम आती है, जैसे तुम अभी नॉन इंजीनियर हो, राइट? यस, आई एम फ्रॉम BCom. यू आर फ्रॉम BCom ग्रेजुएट. तो मैथ्स कैसा है तुम्हारा? मैथ्स ठीक है? यस, मैंने 11th-12th में मैथ्स लिया हुआ था, सो नॉट दैट ग्रेट, बट ओके, अच्छा है. बहुत बढ़िया. देखो, मैथ्स 11th-12th में लिया था, बाय गॉड्स ग्रेस वो बच गए. जिन लोगों ने मैथ्स नहीं लिया होता उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है. तो सबसे जो इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है प्रिपेयर करने के लिए, वो होता है क्वांट. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोलना गलत बात होगी, बट सबसे ज़्यादा टाइम जिसको लगता है वो होता है क्वांट. फिर आता है तुम्हारा वर्बल एबिलिटी और DILR. ठीक है,
हमें कैसे प्रिपेयर करना है, आई टॉक अबाउट दैट। हम लोग ना बाय मॉड्यूल पढ़ाएंगे। मंडे को एक कोर्स स्टार्ट हो रहा है। इनफैक्ट जो बच्चे वीडियो देखेंगे बाद में उनको भी मंडे को मैं बताऊंगा। व्हाट यू गोना बी डूइंग इज यू टू गिव मी 1 hour पर डे। पहली बात तो बैठ के ABCD सीखना है। व्हाट इज ABCD Sir, सीखना? सॉरी, या सर यू कंटिन्यू देन आई आस्क यू। अच्छा नहीं बोलो बोलो। नहीं, पूछना था आपके क्लासेस कब से स्टार्ट हो रहे हैं वो सब। श्योर आई टॉक अबाउट दैट। पहले तू समझ ले, फिर मैं बता दूंगा तेरे को, ठीक है? Sure. वो एक बार समझ आ गया तो फिर क्लास में डालने की टेंशन नहीं है, मैं तेरे को समझा दूंगा। पहले वैदिक मैच पढ़ना है। वैदिक मैच, ये वीडियो सुना हो तो तुमने, एक वीडियो करके डाला हुआ मैंने, वैदिक मैच, परसेंटेजेस, एवरेजेस, रेशियोज, क्या? तो आपके एक वीडियो में सुना था। राइट। तो पहले ABC सीखना है मैथ्स का। गलती क्या होती है बाकी कोचिंग में ना, बच्चे लोग सीधा उनको स्टार्ट करा देते हैं, अरे जाके नंबर सिस्टम स्टार्ट करो। अबे नंबर सिस्टम स्टार्ट करोगे तुम उड़ जाओगे यार। सीधा पहले जाके ABC सीखो, उसके बाद बैट लिखना सीखो, कैट लिखना सीखो, डॉग लिखना सीखो। अगर ABC नहीं पढ़ी ना, जब एलिफेंट आएगा ना वर्ड, तो बेटा दिक्कत हो जाएगी भाई, एलिफेंट कैसे लिखना है। एंड यू नो व्हाट, एंड देन यू कांट गो बैक। हाँ, एक बार तुम एलिफेंट वर्ड के लेवल तक पहुंच गए तो दिल ही नहीं करेगा ABC सीखने का। तो स्टार्टिंग में बिल्कुल आराम से करना। पहले वैदिक मैच पढ़ाएंगे। आई विल असाइन यू टॉपर फ्रॉम IIM लखनऊ, आई एम इंदौर के लोग आएंगे, IIM SPGN बॉम्बे के लोग आएंगे, रोज़ रात को 1 घंटा। वो करने के बाद विल पुट यू टू अ DLR बैच। 1 हफ्ता बैठ के DLR पूरा निचोड़ डालो, अंडरस्टैंड द इंटायर बेसिक्स। फिर नंबर सिस्टम पढ़ो, ठीक है? धीरे धीरे करके 1 हफ्ते में, हर हफ्ते में एक मॉड्यूल पर अटैक करना है। नंबर सिस्टम, फिर अलजेब्रा, फिर अर्थमेटिक, फिर ज्योमेट्री, और फिर DLR फेज 2। ऐसे करके धीरे धीरे लेवल अप करेंगे। ऑल माई CAT 2020 स्टूडेंट्स, ठीक है, आर गोइंग टू बी गिविंग CAT 2020 एज वेल। वो कैसे देंगे सुन ले अभी, ठीक है? ये मंथ चल रहा है 2020 का, और हम लोग हैं नवंबर मंथ में बैठे। नवंबर 29 को CAT है। मैं पूरा पेपर डाउनलोड करूंगा, पूरा का पूरा पेपर डाउनलोड करके दिसंबर में तुम्हें एक सिस्टम में डाल के दूंगा। यू विल गो एंड गिव CAT 2020 एज वेल। समझा? एंड यू विल टारगेट अ स्कोर ऑफ 33% मार्क्स। 33% मार्क्स तुम्हारे आने चाहिए अप्रॉक्सीमेटली 40 डेज के बाद। जब तुम्हारे 40 दिन हो जाएंगे कैट किंग में, उसके बाद जाके तुम ये पेपर देना, ताकि 40 दिन में एक ओवरव्यू सिलेबस का ले लेंगे। और अगर 33% मार्क्स आ गए ना बेटा, तो दिस इज इक्वल टू 90 परसेंटाइल इन कैट। यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ परसेंटाइल, राइट? परसेंटाइल का फंडा पता है ना आपको? सर कुड यू प्लीज एक्सप्लेन परसेंट? हाँ, परसेंटाइल क्या होता है? जैसे सपोज करो तुम्हारा 100 परसेंटाइल आया है, ठीक है? 100 परसेंटाइल वैसे होता नहीं, बट चल एक्सप्लेन करने के लिए, 100 परसेंटाइल मतलब टॉपर, रैंक 1। कितने भी स्कोर आए तेरे, सपोज कर 300 नंबर का पेपर है, तुम्हारे 170 आए हैं, तुम टॉपर रहोगे। जितना भी स्कोर आए उसको हम 100 परसेंटाइल बोलते हैं, ठीक है? तू टॉपर है, तुम्हारी मम्मी से बात हुई भी, मम्मी का 169 आया, मम्मी को हम बोलेंगे 99.99 परसेंटाइल। तो जो टॉपर है उसको 100% दे दो, उसके बाद 168 परसेंटाइल। तो द हाईएस्ट वन जो होता है सबसे ज्यादा, वो 100 परसेंटाइल कहलाता है। परफेक्ट, यू गॉट इट राइट। ऐसे 99.99। तो जब हम बोलते हैं 90 परसेंटाइल, मतलब तुम्हारे आगे 10% और लोग बाकी हैं। समझा? सो 33% मार्क्स इज अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू 90 परसेंटाइल इन कैट। प्लस माइनस ऊपर नीचे 1-2% चलता है। एक बार ये तेरे आ गए ना अगले 40 दिन में पढ़ के भाई, तो तू अपने आप मुझे बोलेगी सर मैं फाड़ूंगी, मेरे 10th-12th के नंबर भी ठीक हैं, मुझे IIMs में ही जाना है, बस तैयारी करवाओ अच्छी। समझा? तो फिर मेरी मोटिवेशन लेवल का इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज तेरी खुद की मोटिवेशन लेवल बहुत हो जाएगी। आर यू विद मी? यस, ठीक है। अभी कोर्स कैसे शुरू हो रहा है? ये कोर्स मंडे को शुरू हो रहा है। एक बैच तो इनफैक्ट आज शुरू हो रहा है। एवरी मंडे एंड एवरी वेंसडे यू कैन स्टार्ट विद अस। आज तो रहने दे, आराम से वेंसडे को हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? वेंसडे और फ्राइडे को मैं पढ़ाता हूँ इंग्लिश। देखो एक बात याद रखना, इंग्लिश बेटा इम्प्रूव नहीं हो पाएगी रातों रात, इंग्लिश को टाइम लगेगा। मैथ्स इज फॉर्मूला बेस्ड, इंग्लिश इज नॉट फॉर्मूला बेस्ड। मैथ्स में एक बार फॉर्मूला समझ आया, आज मैंने 50 सवाल बना ली ज्योमेट्री के, कल आई कैन गो एंड ट्राई। अगर मैंने आज 50 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर ली, कल बैठ के रात नहीं होने वाला, इंग्लिश को टाइम लगेगा। ठीक है? सो व्हाट आई डू इज आई टीच वर्बल एबिलिटी एवरी वेंसडे एवरी फ्राइडे। जैसे हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, रियल कैट की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, पैरा जंबल्स के सवाल करेंगे, कुछ रूल्स बनाएंगे।
वो सारे जो हम रूल्स बनाएंगे ना, दोज रूल्स आर गोन बी इम्प्लीमेंटेड इन द एक्चुअल कैट पेपर्स, समझा? तो हर क्लास में मैं रियल पेपर या सॉल्व करके लास्ट थिंग, ये तो हो गया लाइव क्लास का। तो मंडे को रोज रात को 1 घंटा देना है, टू स्टार्ट विद 7 to 8 PM इन द नाइट, एवरी डे वैदिक मैथ्स परसेंटेजेस एवरेजेस करना है। उसके बाद थोड़ी देर रात को 10 से 11 बजे, 10 से 11 बजे, 10 से 11 बजे अगले 40 दिन के लिए। इतना समझ आ गया? 10 से 11 और बाकी के सब्जेक्ट्स वर्बल और वगैरह होंगे। सिर्फ एक ही दिन करना है, 10 to एवरी डे 1 hour 10 to 11 PM, दैट्स इट। ओके। ठीक है? यस सर। एवरी डे। सोती तो नहीं ना 10 से 11 बजे? या एंड सर वेडनेसडे से ज्वाइन करना है क्लास मुझे। हाँ, आप वेंसडे से ज्वाइन कर सकते हो, मैं तुम्हें डिटेल्स प्रोसीजर बताता हूँ। इसके बाद मैं तेरे को एक डैशबोर्ड का एक्सेस बताऊंगा। व्हाट इज डैशबोर्ड का एक्सेस? ऑल द स्टूडेंट्स आर गिवन अमेजिंग मटेरियल, दिस इज सो अमेजिंग। आई फील वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि इस बार हमने लॉकडाउन में बैठ के पूरा ये डैशबोर्ड बनाया। उसके अंदर ई बुक्स भी हैं। हम्म? लोग इधर उधर ई बुक्स में लॉस्ट हो जाते हैं, पहले तुम्हें बूस्टर बुक्स करनी, बड़ी प्यारी किताबें हैं। 34 ई बुक्स हैं, छोटी छोटी पतली पतली ई बुक्स, 10 पेज की, 20 पेज की, बहुत बढ़िया। सर अरुण शर्मा के सारे 4 मॉड्यूल्स मैंने मंगवाए थे। अच्छा, वो मंगवा लिए तो अच्छी बात है, पर अरुण शर्मा दिक्कत ये है कि वो काफ़ी रेपिटेशन करता है। जब तू सॉल्व करेगी ना तो उसमें लगेगा। मैं पहले अरुण शर्मा रेकमेंड करता था बच्चों को, वो ऐसी किताब है कि लेके रख लो, बट वो काफ़ी वास्ट है और काफ़ी रिपीटेशन करता है। या हाँ, और वो काफ़ी रिपीटेशन करता है, सेम क्वेश्चन को 4 बार दे रहा है, वो थोड़ी दिक्कत है उसमें। तो मैं तुम्हें पतली पतली ई बुक्स दूंगा, फर्स्ट फिनिश दीज बूस्टर बुक्स। ऑल्सो ब्यूटिफुल थिंग, आई गिव यू रिवीजन वीडियो लेक्चर्स, क्वांट के स्ट्रेटजी सेशन। एंड बोलो। सर फॉर क्लासेस आई गेट रिकॉर्डेड सेशंस आल्सो जो हमारे हुए हैं लाइक फॉर 1 hour बिकॉज बिल्कुल कनेक्टिविटी इशू से कट हो सकता है। बिल्कुल, you'll get recorded webinars within 3 days of your time. ओके। The video is going to be edited and it's going to be there recorded for you. यस सर, थैंक यू। एंड ऑल्सो पिछला 1 साल की जितने भी बूट कैंप्स हुए हैं, शॉर्टकट सेशन हुए हैं, सारे रिकॉर्ड भी पड़े हुए हैं, बस हेडफोन लगाना है, सुनना है। ओके। तो एजेंडा पता है क्या रहेगा? पहले तेरे को बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में तैयारी करेंगे। पहले तुम्हें लाइव लेक्चर अटेंड करना है, उसके बाद तुम्हारे पास रिकॉर्डेड सेशन पढ़ेंगे सेम टॉपिक के, ठीक है? फिर उसके बाद नंबर 4 तुम्हें बूस्टर बुक्स करनी है। बूस्टर बुक्स आर योर बेसिक बुक्स जो तुम्हें पढ़ने को दी जाएंगी। फिर उसके बाद एडवांस बुक करनी है। एडवांस बुक का नाम होता है प्राइमर बुक्स। एडवांस मतलब थोड़े शॉर्टकट्स। ये करने के बाद एक बार तेरा 40 डेज में अगर सिलेबस ख़त्म हो गया ना, ओवरव्यू समझ आ गई, पूरा का पूरा 6 महीने 8 महीने लेने, तो तेरे को समझ आ जाएगा कि यार ये एग्ज़ाम ऐसा बना हुआ है। फिर एक आधा हम पुराना पेपर देख लेंगे, 2019 का, 2020 का, 2017 का पुराना पेपर देखना ज़रूरी है, राइट? ओके। राइट। सो लाइव लेक्चर, रिकॉर्डेड सेशन, बूस्टर बुक्स एंड देन द एडवांस, ये 4 स्टेप्स करने हैं अपने को ख़त्म करने के लिए। कूल है? या मेहनत करेगी, Yeah. बस ये बता मुझे। या ऑफ कोर्स सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। देखो, अगर मेहनत करने को तैयार है, आई विल सेंड यू द लिंक टू दिस कोर्स एज वेल। सो मेरे पास कैट 21 के काफ़ी अमेजिंग बच्चे हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ज़िंदगी में तरक्की करनी तो होशियार लोगों के साथ रहो। ये इतने होशियार लोग पढ़े हैं इस बार, एंड दीज गाइज हैव रियली किल्ड इट। मैं देखो दिखाता हूँ। दिस गाइज दीपक, ही इज़ फ्रॉम NIT नागपुर। विपुल इज़ अ CA, अमेजिंग बच्चा है ये। चंदन इज़ फ्रॉम ऑलरेडी गिवन कैट 96 परसेंटाइल। तो ऐसे करके एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाएगा। यू कैन स्पीक टू हिमांशु इज़ IIT राठौड़, ये भी बहुत ही अमेजिंग चीज़ है ये IIT बॉम्बे का टेक फेस्ट का कन्वीनर है, यू नो। एंड दिस आर फ्रॉम NIT जलंधर। तो लाइफ में तरक्की करनी है ना, होशियार लोगों के साथ रहो। बड़े बड़े कॉलेजेस में जाने के लिए यू डू वी गेट लाइक स्कॉलरशिप्स गुड वंस लाइक एंड हाउ? बड़े बड़े कॉलेजेस एज इन IIMs के अंडर ग्रेजुएट, IIMs हो गए, SP जैन हो गए। देर आर सम स्कॉलरशिप्स अवेलेबल, पर इतना ओपनली अवेलेबल नहीं है। देर आर सम स्कॉलरशिप्स अवेलेबल एज वेल, बट हमें बेनिफिट होती है। हाँ, हमें बेयर करना पड़ता है। बट देर आर सम कॉलेजेस जिनका फ़ीस बहुत कम है, लाइक FMS का फ़ीस बहुत कम है, ठीक है? तो वो तो बहुत ही चीप है, और उसकी तो फ़ीस 40,000 थी लास्ट ईयर तक। और जमनालाल बजाज करी कॉलेज है, उसकी भी फ़ीस कुछ 2 लाख रुपए थी, अभी थोड़ी फ़ीस 6 लाख हो गई है। और टिस की बात करें तो 1.2 लाख रुपीज़ और फीस है, उसकी भी फ़ीस बहुत कम है। तो
बट आईएम्स की फ़ीस थोड़ी मांगी, बट लोन वोन मिलता है, बच्चे खुद से लोन लेते हैं, खुद ही लोन उतारते हैं। या एंड सो फॉर फाइनेंस बेस्ट कॉलेजेस कौन सा है, बिकॉज um, मुझे फाइनेंस या फाइनेंस इज, देखो रैंकिंग वाइज तो ए बी सी होता है, अहमदाबाद बैंगलोर कैलकाटा इज़ लाइक, तो ब्लैक ही में कुछ भी कर लो, बैंगलोर लखनऊ अहमदाबाद कलकत्ता कोझिकोड इंदौर, इसमें कुछ भी कर लो, निकल लो। कोई टेंशन की बात नहीं है। और अगर थोड़ा और नीचे जाएंगे, एफ एम एस इज़ वेरी गुड। एस पी जेन वर्सेज जमनालाल बजाज चलता है, कई लोग जमनालाल बजाज को फाइनेंस में थोड़ा बेटर करते हैं, एस पी जेन थोड़ा मार्केटिंग के लिए बेटर है, राइट। सो पर आई एम अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, 10th 12th के नंबर सही हैं, तो मैं बोलता हूँ एक साल पहले आई एम ए बी सी की ही तैयारी करो, थोड़ा बड़ा सोचो, हाँ उसका मज़ा ही कुछ और है, इज़ माई रिकमेंडेशन। आंसर फॉर माय दिस प्रॉब्लम जो मैंने आपको बोला, वो 20 to 21 एंड देन 21 to 22, तो आई विल वो हेल्प यू इन द सेम। वॉट यू डू इज़ या यू कैन, एक हफ्ता 10 दिन पढ़ ले पहले एक बार, 10-15 दिन पढ़ ले। आज जैसे आज क्या तारीख हो गई है, आज 16 नवंबर हो गई है, तो एक बार 15 दिन पढ़ ले। 15 दिन पढ़ के फिर वंस यूर स्टूडेंट विद मी, सेट अप अनदर जूम कॉल, टॉक टू माई टीम, आशी मैम और सीमा मैम, and then we'll fix up a profile, because for cat 21 people I have made a proper list on my notes that what are the few things which you have to do for sure, you know, या like एक एनजीओ में काम करना अच्छी बात होती है, कौन सी इंटर्नशिप्स करनी चाहिए, व्हाट इज़ द वे टू गेट ऑल दीज थिंग्स एज वेल। तो मैं लिस्ट बना के तेरे को दे दूंगा, इस एक साल में अपने को यही चीज़ें करनी है, राइट। और इनफैक्ट 3-4 सर्टिफिकेशंस तो मैं ही करवा दूंगा, वी कीप गेटिंग गुड पीपल, some of the people from JP Morgan, Chase, etc. to come and do certifications for you as well. तो once you're a student at Cat King ना, तेरा ओवरऑल persona चेंज करेंगे हम, वो मेरी गारंटी है। एंड सर लाइक वो जॉब एक्सपीरियंस वो कंपलसरी होता है, या इस साल में खाली कैट के लिए फुल डेडिकेट, वो तो होगा ही, बट कैट कैट ओनली, या फिर जैसे हमने बोला कि कुछ कुछ तो जॉब कर एक्सपीरियंस, लेंगे, कुछ तो करेंगे या साथ बिकॉज में जॉब खाली। एक्सपीरियंस गई थी, ऐसा नहीं कि आई डिडंट आस्क फॉर, मतलब आई डिडंट आई गो फॉर, बट दे आर लाइक ऑलरेडी पेंडेमिक के वजह से उन लोग ने पीपल को निकाला था, एंड हाउ कैन दे हायर न्यू पीपल, दिस दैट, एंड वो सारा बहुत हुआ। I know, but there are a couple of digital jobs available right now. See, uh, there are two sides to it. The first side is that we have to get a call, we have to get an IM call for sure, उसके बाद देखेंगे, right. अगर अगर वैसा कर सकते हो, IMs की तैयारी कर सकते हो, और साथ साथ में कुछ तो 2-3 घंटे का काम कर सकते हो, तो बेटा बहुत अच्छी बात है। खाली नहीं होना चाहिए रिज्यूमे। मैं तो एस पी जेन का हूँ, प्रोफाइल बेस्ड कॉलेज है, हाँ, तो प्रोफाइल ख़राब ना हो जाए, अच्छा करते। और अभी अभी ऐसा हो गया है कि ऑल कॉलेजेस हैव गॉट प्रोफाइल बेस्ड, आई एम अहमदाबाद हैज गॉन प्रोफाइल बेस्ड, एस पी जेन बॉम्बे तो शुरू से प्रोफाइल बेस्ड था, आई एम कोझिकोड हैज गॉन प्रोफाइल बेस्ड। आई एम कोझिकोड तो इनफैक्ट चेक करता है तुम्हारा रिज्यूमे, CA CFA है तो कुछ एक्स्ट्रा नंबर्स दे देता है, तो उसके बारे में आराम से बात करूँगा। बोलो बोलो। मैंने सीएस किया था, लाइक 1 year आई डिड, बट देन या फाउंडेशन आई डिड, बट देन मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं आया लॉ में, सो आई लेफ्ट। नहीं, वो भी थोड़ा पेनफुल है, हाँ, आई नो लॉट ऑफ पीपल ड्रॉप दैट। No worries, let's start this journey, let's start with journey, and prepare hard, and rest all things I'll take care. Ashima, I'll message you in detail. Ashima will get in touch with you, और मेहनत करो, and Ashima, are you there? बाकी get started. You can start from Wednesday, and Wednesday और Friday मैं पढ़ाऊँगा. Every Monday I come on board and I'm going to be helping you in detail, and बस फाड़ देंगे फिर, ठीक है बेटा? एंड सर द क्लास कौन से क्लास के लिए ज्वाइन करना चाहिए, लाइक यू आर प्रिपेयर फॉर GDPR एवरीथिंग? सब कुछ ठीक है, मैंने बताया ही नहीं, 2 कोर्स है जिसके लिए हमने बात की थी, मैं तेरे को पढ़ाने लग गया, ठीक है। ओके, 2 कोर्सेज है मेरे यहाँ पे। एक तो है हमारा, इस लिंक में भेज दूंगा, वन इज़ कैट 21 टर्बो कोर्स, which is I think 30,000 rupees, but there is some discount going on right now, you get it for 15,000 rupees, ठीक है। ये 1 year का कोर्स है, इट डज नॉट इंक्लूड GDPI, इसका एक्सेस सिर्फ कैट तक वैलिड है। अगर तेरे को सीधा IIM ही जाना है तो ये तो 15,000 इन्वेस्ट कर सकती है, एंड यू कैन प्रिपेयर फॉर ओनली कैट 21। इसका वैलिडिटी रहेगा November 30 तक, अगले साल। फुल 1 year कोर्स है ये, ठीक है बेटा, नंबर 1। सेकेंडली जो मैं रिकमेंड करूँगा, कैट के साथ साथ देयर अदर एग्जामिनेशंस एज वेल, NMAT भी है, कैट भी है, स्नैप भी है,
TISNET भी है, there are many examinations. If you want to prepare for everything, then you can check out the intensive course. This is for around 42,000 rupees right now, but there is discount going on, which is you get it for entire 21,000 rupees. तो उसमें क्या है कि एक एग्ज़ाम नहीं क्रैक हुआ तो अगला एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, राइट? तो कुछ ना कुछ तेरे को हेल्प होगा. वैलिडिटी कितना है? 2020 में है अभी हम नवंबर मंथ में, तो इट्स कॉन बी Yes. नवंबर 2020, सो इट विल बी टिल नवंबर 2021. ये जो तुम्हारा टर्बो कोर्स रहेगा, ठीक है बेटा, ये वाला. और जो इंटेंसिव कोर्स है अभी हम बैठे हैं नवंबर 2020 में, एंड इसका एक्सेस रहेगा तुम्हारे पास नवंबर 21 के बाद मार्च 2022, बिकॉज लास्ट एग्जाम इज CET. Okay. So this is a more bigger course because, sorry, CET कौन से कॉलेज को लगता है? CET बॉम्बे की बात करें तो जमनालाल बजाज करके कॉलेज है, विच इज़ एन अमेजिंग कॉलेज. सो उसके लिए CET लगता है. इट्स अ गुड कॉलेज फॉर श्योर. एंड उसके पहले जैन में IFT होता है. पुणे में जाना है तो सिम्बियोसिस होता है, सिम्बियोसिस पुणे, या SIBM के लिए स्नैप देना पड़ेगा. स्नैप होता है. तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं. हाँ, NMAT होता है, स्नैप होता है, IFT होता है. बिकॉज हमारा एजेंडा होना चाहिए कोई भी एक एग्ज़ाम क्रैक हो जाए. बोलो बेटा. करिकुलम वाइज तो सब सेम ही रहता है कि देयर आर चेंजेस लाइक करिकुलम वाइज एवरीथिंग इज सेम, बट तुम लोगों को जब ये डैशबोर्ड मिलेगा ना, उसमें एक्सेस मिलेगा कि मेरे को सर NMAT अभी जैसे सपोज करो आजकल सीज़न की बात करें तो सीज़न में अभी NMAT चल रहा है, ठीक है. तो तुम्हें डैशबोर्ड के अंदर जाना है, यहाँ पे जाके तुम्हें NMAT क्लिक करना है. NMAT के लिए जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, NMAT के सेक्शनल टेस्ट, NMAT के मॉक टेस्ट, NMAT थर्सडे का शेड्यूल, वो तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा सारा का सारा. तो हर एक एग्ज़ाम का Okay. थोड़ा थोड़ा अलग रहता है इन द प्रेजेंटेशन एक्सेट्रा. लाइक स्नैप के अंदर पहले GK आती थी, क्या? तो स्नैप का पैटर्न अलग है. 1 घंटे का टेस्ट हो गया है, राइट? तो हमने 5 टेस्ट बना के दिए बच्चों को, चलो भाई 1 घंटे का टेस्ट है, फटाफट जाके 1 आवर के टेस्ट दो. तो हर अच्छा एग्ज़ाम हम आंसर करो रिजल्ट तुरंत आ जाता है. बिल्कुल बिल्कुल रिजल्ट तुरंत आता है. डाउनलोड सेक्शन में बुक्स मिलती हैं. काफ़ी अमेजिंग चीज़ें हैं ये. ठीक है बेटा, चलो मेहनत करो, लग जाओ फिर, एंड ऑल द बेस्ट. आई विल सेंड यू द लिंक. गेट टू द कोर्स इफ़ यू आर कीन ऑन दैट. बोलो बेटा. लास्ट क्वेश्चन था मुझे बोलो. कि मैंने जो इंटर्नशिप की है, आई डोंट हैव एनी लाइक काइंड ऑफ अ प्रूफ. काइंड डू दे आस्क फॉर एनी प्रूफ? लाइक मुझे खाली स्टाइपेंड मिला था. आई नो इट्स अ सिली क्वेश्चन बट देन आई वांटेड टू नो लाइक फॉर इंटरव्यूज एंड ऑलवेज आगे से लाइफ में कभी कोई काम नहीं करना है जिसका सर्टिफिकेट या प्रूफ ना मिले. अभी उनसे मेल करवाओ. सॉरी, शिप काउंट होगा या ये इंटर्नशिप काउंट होगा या नहीं होगा? अभी मतलब रेडी रखो. स्टाइपेंड मिला था. स्टाइपेंड मतलब कुछ तो चाहिए होगा, लिखा पढ़ी यार. हमेशा एक लिखा पढ़ी ले लिया करो. ऑलवेज आस्क फॉर अ सर्टिफिकेट. डोंट आज अभी के बाद वो मैं जैसे अलग से प्रोफाइल की कॉल करूंगा. आई विल सॉर्ट योर प्रोफाइल एज वेल. डोंट वरी अबाउट दिस. 1 मंथ की थी ना? या सर प्लीज इट पक्का विल बी रियल. पक्का 1 मंथ की थी या. ठीक है, नो प्रॉब्लम. पर आगे से भाई सर्टिफिकेट ले लेना, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा. ठीक है यशवी, होप दिस वाज हेल्पफुल. Yeah, sure, sir. Thank you. Yeah, it was really helpful. Like I got an idea because मैं यही टेंशन में थी कि अभी मैं खाली कैट के लिए प्रिपेयर करूँ, जॉब के लिए जाऊँ. But you have sorted, like you're going to help me out, so I'm content on that. I'm glad. Ashi ma'am, get in touch with her. Ashi will explain you the details and if everything is good. Let's मेहनत करते हैं, टाइम है हमारे पास, शेड्यूल करके. एज आई सेड, लाइफ में जो करना है, अभी कोविड का टाइम है, इसको यूटिलाइज करो. हाँ, और अच्छे से यूज़ करके अपन फाड़ देंगे फिर. ठीक है बेटा? Yeah, thank you, sir. मम्मा I'll को भी get बाय back to बोलना. you soon, like. श्योर. Yeah, sure. Thank you, sir. बाय मैम, एनी टाइम. ऑल द बेस्ट. टेक केयर. बाय आशी, टेक केयर ऑफ हर. Yashvi, I'll help you out and I will share the details with you as well. Yeah, Bye. this is my WhatsApp number. Like, Okay, Did sure. you get? Yeah, I have. Bye Thank Yashvi, you. take care. Bye. Anytime. Bye.